हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस बाय नेक्सा क्लासेज। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपना जो चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसका फोर्थ पार्ट। मींस जो हमारा सॉल्ट का पार्ट रहता था वो हम पूरा का पूरा इस कंप्लीट वीडियो में करने वाले हैं। मींस कंप्लीट चैप्टर हमारा आज यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्ट होता क्या है। अब एसिड बेस के बारे में तो आपको अच्छे से पता चल चुका है। अब सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं कि सॉल्ट है क्या चीज। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। सॉल्ट इज ए सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। मतलब सॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड और बेस की रिएक्शन होने से प्रोड्यूस होता है या फिर उत्पन्न होता है या फिर हमें प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्ट। अब जो सॉल्ट होता है उसके अंदर होता क्या है, देखो एग्जैक्टली। ए सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन ऑफ बेस एंड नेगेटिव आयन ऑफ एसिड। मतलब जो हमारा एसिड होता है उसका नेगेटिव आयन और जो बेस होता है उसका पॉजिटिव आयन, दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे एक सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास बेस है NaOH। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया एसिड है हमारे पास HCl। अब यहां पे इसको अगर मैं आयनाइजेशन करूं तो NaOH को कैसे आयनाइज करूंगा मैं? Na पॉजिटिव बनेगा, OH नेगेटिव बनेगा। ये चीज आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियोज में सिखा रखा है कि कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव आता है। HCl की बात करूं तो मैं कैसे आएगा? H पॉजिटिव आएगा और Cl नेगेटिव आएगा। अब ये तो था हमारा एसिड। एसिड के अंदर से कौन सा आयन लेना है? नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन कौन सा है हमारा एसिड के अंदर? Cl नेगेटिव। तो हमने वही ले लिया Cl। और जो हमारा बेस था, ये बेस है हमारा। बेस के अंदर से कौन सा आयन लेना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आयन कौन सा है? Na। तो यहां पे क्या आ जाएगा? Na। तो हमारे पास बना क्या है? NaCl। तो NaCl क्या होता है? हमारा टेबल साल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड। आपको पता चल गया किस तरीके से हमारे साल्ट की फॉर्मेशन होती है। जब एक बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं और एसिड का नेगेटिव आयन और बेस का पॉजिटिव आयन मिलता है तो हमें सॉल्ट फॉर्म होता है। आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, कोई भी डाउट किसी प्रकार का नहीं होगा अब सॉल्ट की डेफिनेशन में। और बात करते हैं, यहाँ पे एक डेफिनेशन और बनाई है मैंने। सिंपल सी डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं? ए सॉल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एन एसिड नेगेटिव आयन एंड विद ए मेटल। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है। अब हमने वही केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एसिड और बेस की। वहां पे एसिड की प्रॉपर्टीज में क्या था? अगर एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट फॉर्म करता है। भाई वो डेफिनेशन भी हो सकती है हमारी। अब देखो यहां पे क्या है, एसिड का नेगेटिव आयन और कोई भी मेटल अगर मिलती है तो क्या बनाएगा? सॉल्ट फॉर्म करेगा। अब देखो यहां पे नेगेटिव आयन जो होता है एसिड का क्या है? Cl नेगेटिव था। अब Na मान लिया क्या है हमारी? मेटल है कोई भी। तो Na और Cl नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? NaCl। तो एसिड के नेगेटिव आयन और किसी भी मेटल के साथ अगर रिएक्शन होगी तब भी हमारा क्या बनता है? सॉल्ट फॉर्म होता है। तो दोनों डेफिनेशन में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कुछ टाइप के सॉल्ट मैंने यहाँ पे बताए हैं, देखेंगे। द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl का जो सॉल्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो हमारा सॉल्ट बनेगा H2SO4 का, उसको हम बोलेंगे सल्फेट। नाइट्रिक एसिड का अगर कोई सॉल्ट बनता है तो उसको हम कहते हैं नाइट्रेट्स। इस तरीके से आपको नाम पता करने हैं, नाम याद रखने हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई सॉल्ट है तो वो क्लोराइड बोला जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट है तो उसको सल्फेट बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड का कोई सॉल्ट है तो उसको हम नाइट्रेट बोलते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं हम सम सॉल्ट्स एंड देयर फॉर्मूलाज। अब भाई फॉर्मूले जो हैं बहुत डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को। अभी मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ कि किस तरीके से आपके फॉर्मूले बनाने हैं और किस तरीके से याद रखने हैं। सबसे पहले चलते हैं, देखो NaCl। नाम पे देखो, पहली बात तो आपको टेबल के अंदर जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसके 30 एलिमेंट्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए कि कौन से एटॉमिक नंबर पे कौन सा एलिमेंट होता है। अब यहाँ पे देखते हैं NaCl है। Na क्या है? सोडियम। Cl क्या होता है? क्लोराइड। अब सोडियम के साथ क्या फॉर्म करेगा? सोडियम क्लोराइड। CaCl2, Ca क्या है? कैल्शियम। Cl2 आ गया तो कैल्शियम क्लोराइड। MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। ZnCl2 है, जिंक क्लोराइड हो जाएगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट चलो, अब ZnSO4 आ जाए। SO4 जहां पे भी आ गया, देखो ये बताया था मैंने
तो ये क्या फॉर्म करेगा, सल्फेट सॉल्ट फॉर्म करेगा। Zn क्या है हमारी मेटल, जिंक, जिंक सल्फेट ये हमारा यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। CuSO4 आ गया तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा, और कुछ एलिमेंट हो, कोई मेटल हो तो उसके साथ सल्फेट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब देखो NaNO3 है तो यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट। NO3 जहाँ पे आ जाएगा वो क्या फॉर्म करेगा, नाइट्रेट। या फिर MgNO3 होता तो मैग्नीशियम नाइट्रेट होता, या फिर कोई और एलिमेंट होता तो उससे पता लग जाता हमें। अब लास्ट है हमारा CaCO3, CO3 साथ में आ जाए तो होता है हमारा कार्बोनेट सॉल्ट। तो यहाँ पे Ca क्या है, कैल्शियम, और CO3 क्या है, कार्बोनेट, तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, सॉल्ट के बारे में आपको बेसिक्स पता लग गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारी फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, कि हमारी जो सॉल्ट की फैमिली होती है वो किस तरीके से फॉर्म होती है। तो यहाँ पे क्या है, द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस सेड टू बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ सॉल्ट। अब यहाँ पे क्या है उसने, अगर किसी फॉर्मूला के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वो अगर सेम हो तभी क्या होगा, वो सॉल्ट की फैमिली से बिलोंग करेगा। अब देखो यहाँ पे NaCl लिया है मैंने एग्जांपल, NaCl को क्या लिखूंगा मैं, Na पॉजिटिव होता है और Cl क्या होता है, नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव आयन क्या है, 1 है, नेगेटिव आयन भी क्या है, 1, तो तभी ये सॉल्ट फॉर्म करेगा। अगर यहाँ पे अलग अलग होता ना, इस तरीके से होता, Na2 होता और Cl नेगेटिव होता, तो ये सॉल्ट कभी भी फॉर्म नहीं करता। अब CaSO4 है, Ca क्या आएगा, कैल्शियम, +2 आएगा, और SO4 पे क्या आएगा हमारा, -2। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या है हमारे, इक्वल, तो इसीलिए ये क्या है हमारी सॉल्ट फैमिली के अंदर इंक्लूड होंगे। क्लियर हो गई बात ये भी, कि फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के अंदर हम किस तरीके से सॉल्ट को इन्वॉल्व करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इक्वल होने चाहिए तभी हम उनको सॉल्ट फैमिली के अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं द pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। अब भाई जो सॉल्ट बनते हैं हमारे, जितने भी सॉल्ट होते हैं, क्या सभी की pH वैल्यू सेम होती है या डिफरेंट होती है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए सॉल्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, सो वी कैन थिंक दैट ए सॉल्ट इज न्यूट्रल टूवर्ड्स ए लिटमस टेस्ट। अब उसने क्या कहा है कि जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो एसिड और बेस की रिएक्शन से फॉर्म होता है, तो हम सोच सकते हैं भाई कि वो एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाता होगा, और जो लिटमस टेस्ट के अंदर जो pH वैल्यू आती होगी वो 7 होती होगी। बट इन रियल लाइफ सम सॉल्ट्स आर एसिडिक एंड सम आर एल्कलाइन एंड सम आर न्यूट्रल। तो उसने क्या कहा है कि रियल लाइफ के अंदर अगर हम साल्ट्स की बात करें तो साल्ट्स जो हैं कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड है हमारा NaCl, वो न्यूट्रल होता है, उसकी pH वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्टली 7। अब अमोनियम क्लोराइड है, ये क्या बनाएगा हमारा, इसकी pH वैल्यू 6 होती है, एसिडिक इन नेचर होता है, मतलब न्यूट्रल से थोड़ी सी वैल्यू कम होती है, तो इसको हम एसिडिक प्रॉपर्टी के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट हो, तो ये pH वैल्यू कितनी होती है, इसकी 9 होती है, और ये अल्कलाइन इन नेचर होता है, मीन्स थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी रखता है। अब भाई कैसे पता लगे कि भाई कौन सा न्यूट्रल होगा सॉल्ट, कौन सा एसिडिक होगा और कौन सा एल्कलाइन होगा, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे अभी, ठीक है। देखो सबसे पहली बात क्या है, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो ये है, द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान से सुनो क्या कहा है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव न्यूट्रल सॉल्ट। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा जो सॉल्ट बनेगा हमारा वो हमेशा न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब जिसकी pH वैल्यू 7 होगी। तो यहाँ पे देखो HCl है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl, वाटर रिलीज हो जाएगा। और NaCl क्या होता है, pH वैल्यू कितनी होती है NaCl की, pH वैल्यू होती है 7, तो ये क्या बन गया हमारे पास, न्यूट्रल सॉल्ट। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। देखो क्या है, सेकंड पॉइंट हमें गिवन है, द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस ऐड कर दिया जाए देन हमारा जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट।
समझ में आ गई बात। देखो एसिड क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग भाई, अब देखो ताकतवर जो चीज होगी वो तो भाई हैवी रहेगी वीक के ऊपर, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ताकतवर रहेगा, तो वो कैसा सॉल्ट फॉर्म करेगा, अपने जैसा ही सॉल्ट फॉर्म करेगा, एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है हमें, वीक बेस है हमारे पास NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। अभी हमने एग्जांपल लिया था अमोनियम क्लोराइड जो होता है, देखो ध्यान से, अमोनियम क्लोराइड की पीएच वैल्यू क्या होती है 6। अभी देखो देखिए रहा, तो पीएच वैल्यू जो है 6 थी, तो यहां पे जो है अमोनियम क्लोराइड जो बना हमारा पीएच वैल्यू 6 है, तो इसलिए ये क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं भाई, थर्ड पॉइंट पे चलो। द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव एल्कलाइन सॉल्ट। अब यहां पे देखो एसिड क्या है हमारा वीक और बेस क्या है स्ट्रॉन्ग। अब भाई बेस स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है बेस, तो भाई कैसा सॉल्ट फॉर्म करेगा, भाई अपने जैसे नेचर का सॉल्ट बनाएगा, वो तो बेसिक बनाएगा, अल्कलाइन बनाएगा, तो यहां पे कैसा सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, हमें अल्कलाइन सॉल्ट बन जाएगा। अब देखो यहां पे एग्जांपल लेते हैं, 2NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा, और एसिड देखो H2CO3 है, वीक एसिड है हमारे पास। अब यहां पे इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा, Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट, और वाटर जो है रिलीज हो जाएगा। अब यहां पे सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, पीएच वैल्यू जो होगी सोडियम कार्बोनेट की वो नियर अबाउट 9 होती है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, बेसिक इन नेचर कहलाएगा। समझ में आ गया, जो भी चीज स्ट्रॉन्ग होगी तो वो वैसा ही सॉल्ट फॉर्म करेगी, और दोनों स्ट्रॉन्ग होंगी तो न्यूट्रल बना देंगी। अब देखो दोनों एक जैसी ताकत वाले पहलवान अगर फाइट करेंगे तो भाई ज्यादा चांसेस है कि मैच ड्रॉ होगा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ अगर फाइट करेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड जीतेगा, भाई हमें पता है, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की अगर फाइट होगी तो स्ट्रॉन्ग बेस जीतेगा, तो वो अपने जैसा सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने जो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हम बात करें अपने कॉमन सॉल्ट की। कॉमन सॉल्ट कौन सा होता है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 है, हमारा सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड कौन सा होता है, बार बार पढ़ रहे हैं हम, NaCl। अब देखो इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। द कॉमन सॉल्ट इज ए व्हाइट पाउडर विच इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फूड, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। अब जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है वो वाइट कलर का पाउडर होता है, जो खाना बनाने में, सब्जियां बनाने में हमारा काम आता है। इट वॉज फॉर्म्ड एज रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन इन नेचर। प्रकृति में ये हमें मिलता है जब सोडियम और क्लोरीन की आपस में रिएक्शन होती है। कॉमन सॉल्ट इज नेचुरली अक्कर इन सी वाटर एंड इट ऑल्सो कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट। दूसरी बात क्या बताई है कि कॉमन सॉल्ट जो होता है वो प्राकृतिक रूप से हमें समुद्र के पानी के अंदर मिलता है, और इसको हम, इस कॉमन सॉल्ट को हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय रॉक सॉल्ट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको यहाँ पे सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट के बारे में ही बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम से में पक्के पूछे जाते हैं, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। अब देखो केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। ये भाई साइंस का नाम, केमिस्ट्री का नाम है इसका सोडियम क्लोराइड, जिससे ये पहचाना जाता है। केमिकल फॉर्मूले की अगर बात करें हम तो NaCl है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड है। तो कॉमन नेम जो है इसका, कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हाउ कॉमन सॉल्ट इज फॉर्म्ड। अब भाई ये बात पता होना चाहिए कि हमें जो कॉमन सॉल्ट होता है वो बनता कैसे है, किस तरीके से फॉर्म होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सी वाटर कंसिस्ट ऑफ मैनी सॉल्ट डिजोल्व्ड इन इट। अब सी वाटर जो होता है समुद्र का पानी, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स जो हैं डिजोल्व्ड होते हैं, घुले हुए होते हैं। द मेजर सॉल्ट प्रेजेंट इन सी वाटर इज कॉमन सॉल्ट। जो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो कॉमन सॉल्ट होता है, मीन्स NaCl होता है। अब कॉमन सॉल्ट इन सी वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इवेपोरेशन प्रोसेस। अब जो कॉमन सॉल्ट होता है वो जो सी वाटर समुद्र के पानी से कैसे निकाला जाता है, इवेपोरेशन प्रोसेस से। मीन्स उस पानी को हम इकट्ठा करते हैं और सनलाइट के द्वारा या फिर हीट के द्वारा क्या करते हैं, उस पानी को हम इवेपोरेट कर देते हैं और नीचे क्या रह जाता है, हमारा
सॉल्ट रह जाता है। अब उसके अंदर तो बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, तो मशीनरी के द्वारा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर उसको क्या कर लिया जाता है, प्योरीफाई कर लिया जाता है, और कॉमन सॉल्ट को हम निकाल लेते हैं, और बाकी जो है सॉल्ट को उसको अदर पर्पजेज के लिए यूज कर लिया जाता है। अब आपने देखा होगा पैकेट्स जो आती हैं 10 to 15 रुपीज़ या 20 रुपीज़ की आती हैं, टाटा के सॉल्ट्स वगैरह देखे होंगे। तो टाटा की जो है बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो कि क्या करती है, सॉल्ट को इवेपोरेट प्रोसेस के थ्रू प्योरीफाई करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात आती है कॉमन सॉल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। अब भाई सी वाटर के अलावा हम कहाँ से हम जो कॉमन सॉल्ट है वो फॉर्म कर सकते हैं, अंडरग्राउंड डिपॉजिट से। ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ें दबी हुई हैं वहाँ से भी हमें सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, कई बार देखा होगा आप कोई भी चीज़ जो है लोहे की चीज़ या कोई और चीज़ किसी गड्ढे में दबा दो, कुछ दिन के बाद हमें दिखेगा उसके ऊपर एक वाइट वाइट सी लेयर बन जाती है, वो भी क्या होती है, सॉल्ट की लेयर होती है। ठीक है, बाकी अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो अभी मैंने बताया था कि सोडियम और क्लोरीन दोनों की नेचर के अंदर रिएक्शन होके क्या बनता है हमारा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट्स। अब कॉमन सॉल्ट के यूज कहाँ होते हैं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ एग्जाम्स में आता है तो इसी तरीके से लिखेंगे, फुल एंड फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स, हाफ मार्क्स भी आपका डिडक्ट नहीं होगा। देखो ध्यान से, आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही रट्टा लगाना है। मैंने तो बस सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा सिंपल वे में आपको यहाँ पे बताया है, क्योंकि बुक की लैंग्वेज कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, तो अगर वो याद ना कर सको तो यहाँ से कर लो, और अगर मेरी बताई हुई बात आपके माइंड में सीधी डायरेक्ट घुस गई है तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, उससे भी आपके फुल एंड फुल मार्क्स मिलेंगे। बुक किस लैंग्वेज, मतलब बुक वर्म मत बनो, किताबी कीड़ा, समझो और लिखो। अब बात करते हैं यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट्स की। अब कॉमन सॉल्ट्स के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, सबसे पहला है कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स। अब इसका मतलब क्या है, रॉ मटेरियल क्या मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है कि भाई किसी चीज़ को बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जिनको बनाने के लिए हमें फैक्ट्रीज के अंदर कॉमन सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो कौन कौन से केमिकल होते हैं, यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा बनाना हो या फिर वॉशिंग सोडा बनाना हो, पता होगा कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, आगे आगे पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में भी। तो ये सब फॉर्म करने में हमें किसकी ज़रूरत होती है, कॉमन सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड्स। अब खाना बनाने में भी हम क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं, इट इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ फूड। अब अगर मान लिया खाने के अंदर नमक ना हो तो क्या आप उस खाने को खाते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं टेस्ट आएगा आपको। तो टेस्ट ऐड करने के लिए, फ्लेवर ऐड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स। अब जो अचार होता है हमारा उसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। अब जैसे मैंगो पिकल होता है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाला जाता है क्योंकि वो खराब ना हो। अब आपके घर में मम्मी पापा से या दादी दादा से पूछना, जो पिकल्स जिनको आता है बनाना, वो बताएंगे आपको कि सॉल्ट जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पिकल को प्रिजर्व करने के लिए, बनाने के लिए। उसके ऊपर एक लेयर बना दी जाती है थोड़ी सी कॉमन सॉल्ट की, जिससे कि हमारा पिकल जो है वो खराब ना हो। अब आप ये पूछोगे कि सर क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि पिकल के ऊपर जो हम सॉल्ट डालते हैं उससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस थोड़ा सा रुक जाता है और हमारा जो पिकल जो है खराब नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन मेकिंग सोप। अब साबुन बनता है उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड टू मेल्ट आइस फ्रॉम द रोड्स इन कोल्ड कंट्रीज। अब जो बड़े बड़े जहाँ पे टेम्परेचर जो नेगेटिव में रहता है, माइनस में रहता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, उन कंट्रीज़ में रोड के ऊपर से आइस को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम सॉल्ट का यूज करते हैं, क्योंकि सॉल्ट क्या करती है, आइस को मेल्ट कर देती है जल्दी और आइस जो है रोड से हट जाती है। ठीक है, अब और एग्जाम्पल यहाँ पे यूज जो है अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं मुझे। ये मत लिखना कि कहीं कोलगेट के अंदर सॉल्ट है, ऐड वगैरह देखते हो कहीं, वो लिख दो। ठीक है, बाकी जो यूज हैं और एक दो अगर आप बताना चाहो तो कमेंट में बता सकते हो, जिससे आपस में एक दूसरे का बेनिफिट हो उसके। ठीक है, देखो ध्यान से एक बार इसकी रिएक्शन पे चलते हैं। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग मैनी केमिकल्स। अभी फर्स्ट यूज पढ़ा था हमने कि NaCl को हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं बहुत सारे केमिकल बनाने में। कौन कौन से केमिकल फॉर्म होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखो, एक तो NaCl प्लस H2O,
NaCl की पानी के साथ रिएक्शन की और साथ में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया है, वो अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, उसके अंदर हम कैथोड एनोड का यूज करते हैं, वो सब बातें वहाँ पे करेंगे। तो हमें जो फॉर्म होता है वो क्या बनता है, NaOH, Cl2 और H2। अब यहाँ पे Cl2 है, क्या है, क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमें फॉर्म होते हैं किससे, कॉमन सॉल्ट से। अब देखो यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर हमें क्लोरीन गैस मिलती है, एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर फॉर्म होती है। ये चीज भी याद रखनी है आपको, एनोड को हम पॉजिटिव और कैथोड को हम नेगेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर टू कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल के आसपास हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन फॉर्म में हो जाता है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है। अब इसको क्लोर अल्कलाई प्रोसेस क्यों कहा जाता है वो भी देख लेते हैं। वाई इट इज क्लोर अल्कलाई, बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर क्लोर फॉर क्लोरीन, जो हमें क्लोरीन फॉर्म हुई थी अभी देखो रिएक्शन के अंदर ये रही, तो क्लोर जो यूज करते हैं हम किसके लिए करते हैं, क्लोरीन के लिए, और अल्कली क्या होता है, अल्काइल, अल्कलाई हमारा क्या होता है, बेस। तो NaOH फॉर्म हुआ था तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, अल्कली या फिर अल्काइल। तो फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ में आ गया। क्लोर अल्कली प्रोसेस हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लोर जो है क्लोरीन के लिए और अल्कलाई जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है द थ्री प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस था हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इसको हम कौन सा प्रोसेस भी कहते हैं, ब्राइन प्रोसेस भी कहा जाता है। ब्राइन प्रोसेस के नाम से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस आर क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड्स आर फॉर्म, मतलब ये तीनों चीजें हमें क्लोर अल्कलाई प्रोसेस के अंदर फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कैसे बनता है और इसके यूजेज क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर 3 या 5 नंबर में आ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो वॉशिंग सोडा इज ए वाइटिश ऑर्डरलेस पाउडर। वॉशिंग सोडा जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है और ऑर्डरलेस पाउडर होता है। इट अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या कहा है कि ये जो है एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और हाईली सोल्यूबल इन वाटर मतलब पानी के अंदर घुलनशील होता है, आपको पता है, एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर सॉल्यूशन, और स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन ये पानी के साथ फॉर्म करता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट हैविंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वॉशिंग सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है और जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करें यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा की, तो वो क्या होता है, Na2CO 10H2O। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na2CO डॉट 10H2O। तो ये क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। अगर केमिकल नेम की बात करें, यहाँ पे Na2CO3 आएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा। तो केमिकल नेम की बात करें अगर वॉशिंग सोडा की, तो वो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। या फिर और अगर बात करें तो हम इसको क्या लिखते हैं, Na2CO3 था, हमने अभी पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट होता है, और 10H2O का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेका हाइड्रेट। डेका मतलब क्या होता है, 10, और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। अब भाई हमने अभी भी पढ़ा था कि NaCl से क्या बनता है, वॉशिंग सोडा। कैसे बनता है वो अभी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या कहा है, कंसंट्रेटेड NaCl रिएक्ट विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मीन्स अगर हमारा कंसंट्रेटेड NaCl अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, NaCl,
NH3 अमोनिया है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इन सब की रिएक्शंस होती है तो हमें क्या बनता है, NaHCO3 और NH4Cl। NH4Cl क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। और ये हमारे पास क्या आ गया, Na मतलब सोडियम, हाइड्रोजन, और CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। इस तरीके से आपको फॉर्मूला अच्छे से बनाना आना चाहिए। देखो Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा फॉर्म हो गया। क्लियर। अब इसके साथ रिएक्शन फिर होती है NaHCO3 की। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन और बाय हीटिंग प्रोसेस। अब भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो अमोनियम क्लोराइड के साथ बना है, उसके अंदर से हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैसे निकालते हैं, हीटिंग प्रोसेस के द्वारा। ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज डीकम्पोज टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। अब क्या होता है यहाँ पे, अब जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीटअप करते हैं तो वो डीकम्पोज हो जाता है और जिसके द्वारा हमें सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। अब ये रहा 2NaOH CO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है हमारा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, प्लस में CO2 वाटर रिलीज हो गया और प्लस में H2O कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है हमारा रिलीज हो चुका। और जो ये सोडियम कार्बोनेट बनता है इसको सोडा एस भी बोला जाता है। अब ये सोडा एस क्या होता है, देखो एनहाइड्रस सॉल्यूशन, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडा एस। एनहाइड्रस का मतलब जिसके अंदर पानी नहीं होता है उसको हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या एनहाइड्रस सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आगे बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट प्रोसेस होता है हमारा वॉशिंग सोडा बनाने का, सोडा एस डिजोल्ड इन वाटर एंड रिक्रिस्टलाइज टू गेट वॉशिंग सोडा। अब जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट था Na2CO3, उसके अंदर वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, Na2CO3.10H2O, मीन्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड होके हमारे पास क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा जो है हमारा प्रिपेयर हो जाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों रिएक्शंस आपको याद रखनी है अच्छे से, थोड़ी सी राइट करके लिख के प्रैक्टिस करनी है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा, कि वॉशिंग सोडा की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। वॉशिंग सोडा इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब वॉशिंग सोडा जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके अंदर से क्लियरली हमें क्रिस्टल्स के अंदर से दिखाई देता है। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा इज सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर घुलनशील होता है। सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज इन वाटर इज एल्कलाइन, जो सॉल्यूशन वॉशिंग सोडा फॉर्म करता है वो हमेशा बेसिक इन नेचर होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, कि वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ होता है। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, घरों के अंदर भी हम सफाई के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का। नेक्स्ट है, इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। अब ये परमानेंट हार्डनेस क्या होती है ये आगे हम पढ़ेंगे, वैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वो वाटर जो साबुन के साथ, सोप के साथ या वॉशिंग सोडा के साथ कम लेदर फॉर्म करता है, झाग कम बनाता है, उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। जिसके अंदर झाग आसानी से बन जाए, लेदर आसानी से फॉर्म हो जाए, उसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो यूज इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री, ग्लास और पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सोप इन सोप इंडस्ट्रीज, साबुन बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज यूज टू फॉर्म सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। अब ये बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स एक सोडियम का कंपाउंड होता है जो क्लीनिंग एजेंट के रूप में ही यूज किया जाता है। क्लियर, उसको बनाने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा इज ए वाइट एल्कलाइन पाउडर यूज इन फास्टर कुकिंग पर्पज सच एज राजमा, चना एक्सेट्रा। अब यहाँ पे क्या कहा है कि बेकिंग सोडा जो होता है वाइट एल्कलाइन पाउडर होता है, वाइट कलर का बेसिक पाउडर होता है जो फास्टर कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। अब राजमा और चने को फास्टर कुकिंग कैसे करेगा भाई, अब मान लिया हमारे घर पे गेस्ट आ जाएं और ये कहें कि आधा घंटा या 1 घंटे में हमें राजमा खानी है या फिर चने खाने या फिर छोले वगैरह की सब्जी चाहिए उनको, तो हम क्या करेंगे, उनको इतनी जल्दी तो भिगो नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, बॉइल्ड वाटर के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के अगर उनको भिगो देते हैं तो वो फास्टली फूल भी जाते हैं और अच्छे से उनको कुक करने में भी आसानी रहती है। नेक्स्ट बात करें इसके केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला की। सबसे पहले बात करेंगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। Na से क्या बन गया, सोडियम, H से हाइड्रोजन, CO3 से कार्बोनेट। तो देखो केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा क्या बन जाएगा,
सोडियम, हाइड्रोजन और CO3 से कार्बोनेट। समझ में आ गया, नाम आसानी से याद रख सकते हैं फॉर्मूला अगर याद हो तो आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कि किस तरीके से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा फॉर्म होता है। अब जो वॉशिंग सोडा की फर्स्ट रिएक्शन थी, सेम रिएक्शन यहां पे हमने पिक करनी है, वही प्रोसेस हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने का। अब यहां पे देखो, कंसंट्रेटेड NaCl रिएक्ट विद अमोनिया, ध्यान से सुनो क्या है, कंसंट्रेटेड NaCl रिएक्ट विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेम रिएक्शन, NaCl की अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, NaHCO3, और अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा फॉर्म हो चुका, क्लियर है, प्रोडक्शन पता लग गया। नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। अब बेकिंग सोडा भी क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। बेकिंग सोडा इज सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलनशील होता है। द सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इज माइल्डली अल्कलाइन, मतलब हल्का सा बेसिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक। अब हमारा स्टमक के अंदर कई बार एसिडिटी हो जाती है, कई बार टी वगैरह लेने से हमारे स्टमक के अंदर जलन सी महसूस होती है, तो हम क्या लेते हैं, इनो लेने की सोचते हैं, इनो काम करे 6 सेकंड में। बट इनो की जगह अगर हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा अगर पानी के अंदर डाल के उसको ले लेना, तब भी हमारा क्या होगा, सेम काम करेगा एज लाइक इनो, क्योंकि इनो के अंदर भी बेकिंग सोडा ही होता है, बट उसके अंदर फ्लेवर वगैरह ऐड करके उसको थोड़ा सा, भाई कम रुपए कमाने कंपनी को तो वो करेंगे। अपने घर पे बेकिंग सोडा रखिए, थोड़ा सा एक चुटकी भर वो ले लीजिए, ज़्यादा मत ले लेना, कहीं फिर लूज मोशन हो जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं, बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। अब आप सोचोगे सर बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर क्या चीज़ें होती हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं, बट बेकिंग सोडे से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। और बेकिंग पाउडर क्या करता है, यूज फॉर केक्स, ब्रेड वगैरह के लिए, केक वगैरह के लिए हम बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, जिससे हमारा केक क्या है, फूल जाता है। देखा होगा ना, क्रंची सा, वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है आपका जो केक होता है, ब्रेड होते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट से, तो वो किसकी वजह से होते हैं, बेकिंग पाउडर की वजह से। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब जो आग बुझाने वाले, वो देखे होंगे लाल लाल कलर के, आपने कहीं हॉस्पिटल वगैरह में भी, स्कूल्स वगैरह में भी देखे होंगे, वो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उसके अंदर भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, जो आग लगी हुई होती है उसका ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट खत्म कर देता है, जिससे आग बुझाने में उससे हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन किचन फॉर कुकिंग पर्पज, खाना बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम अपनी ब्लीचिंग पाउडर की, कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, क्या केमिकल नेम होता है, वो सब बातें हम इससे टॉपिक में करेंगे। अब ब्लीचिंग पाउडर इज ए वाइट पाउडर विच गिव ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। अब ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तो वाइट कलर का पाउडर होता है और उसके अंदर क्लोरीन की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल हमें महसूस होती है। इट इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, और ठंडे पानी के अंदर ये क्या होता है, घुलनशील होता है, घुल जाता है। अब बात करेंगे केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड। अब फॉर्मूले की बात करो, देखो कैल्शियम Ca, ऑक्जी ऑक्सीजन और क्लोराइड Cl2, CaOCl2 क्या बन गया इसका केमिकल फॉर्मूला, और केमिकल नेम क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कि किस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट लाइम, जो चूना टाइप होता है वो उसको क्या करते हैं हम, क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करते हैं, CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2, तो हमें क्या बनता है, CaOCl2 फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड, और वाटर जो है इस प्रोसेस के दौरान रिलीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कि जो ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। एक तो वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, पानी के अंदर घुलनशील होता है, और कई बार ये इट इज येलोइश इन कलर, थोड़ा सा हल्का सा पीला भी जो है इसका रंग हो सकता है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन। अब ब्लीचिंग पाउडर जो होता है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, क्लोरीन गैस रिलीज करता है। ये होगी इसकी प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं इसके यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर यूज कहाँ होता है, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग इन कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज।
जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर जो कॉटन का कपड़ा होता है, लिनन का होता है, उसको ब्लीच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। अब जो टूटी वगैरह में के अंदर पानी आता है, कहीं पे सप्लाईज आती हैं शहरों के अंदर, वहां पे क्या होता है, जो पानी के अंदर से जर्म्स वगैरह होते हैं ना, उनको किल करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। अब आपने सुना होगा कि क्लोरीन गैस पास की जाती है। अब ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्या होता है? हाईली डिजोल्व क्लोरीन होती है, तो इसीलिए हम ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज करते हैं इन्फेक्शन और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ठीक है, ये मत सोचना कि हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है ब्लीचिंग पाउडर फिर डालने से, नहीं, वो उसके अंदर से पास होने से क्या होता है, जर्म्स वगैरह को वो किल कर देते हैं। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। अब जो वूल होती है हमारी, ऊन वगैरह होती है जिससे स्वेटर वगैरह जर्सी वगैरह बनती हैं, उसको अनश्रिंकेबल बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर उसके अंदर डाला जाता है। अनश्रिंकेबल मतलब वो सिकुड़े ना, थोड़ी सी जगह में इकट्ठी ना हो जाए, इसलिए उसकी जगह हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, जिससे वो फुली फुली सी रहे। अब भाई सॉफ्ट सी होगी तभी हम स्वेटर जर्सी पहनना अच्छा पसंद करेंगे। अब टाइट टाइट चिपकी चिपकी सी होगी, वो श्रिंक हो जाएगी, तो भाई कौन पहनेगा? कोई भी नहीं पहनेगा। तो इसलिए उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? चैप्टर नंबर 1 के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा है। वो एजेंट जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे, तो ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडेशन में हेल्प करती है, तो इसलिए इसका यूज इंडस्ट्री में किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोरोफोम। क्लोरोफोम बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अब ये क्लोरोफोम होता क्या है? अब भाई मान लिया चोट वगैरह लग जाए या फिर कहीं पे ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ जाए डॉक्टर को, तो डॉक्टर क्या करता है? क्लोरोफॉर्म लगा देता है और उस एरिया को क्या कर देता है? सुन्न कर देता है। ठीक है, और या फिर हमें क्या करता है? क्लोरोफॉर्म सुंघा के, अब कई बार देखा है किडनैपिंग वगैरह भी होती है, वो क्लोरोफॉर्म से ही होती है। रुमाल पे क्लोरोफॉर्म लगाया और बच्चों को किडनैप कर लिया। तो बट ये इलीगल बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें क्लोरोफॉर्म यूज ना करें तो अच्छी बात है, वो हार्मफुल भी हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कॉमनली नोन एज पीओपी। अब पीओपी आपने देखा होगा, छत वगैरह जो नया घर बनता है उसके रूफ में डिजाइन वगैरह करने के लिए हम पीओपी यूज करते हैं, उसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ जिप्सम। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है वो जिप्सम से बनी हुई होती है, एंड इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेज। कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए भी हम पीओपी का यूज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका नाम अगर बात करें केमिकल नेम की, तो देखो Ca से हमारा क्या बन गया? कैल्शियम। SO4 क्या होता है? सल्फेट। हाफ का मतलब क्या होता है? हेमी। और वाटर को क्या कहते हैं? हाइड्रेट। समझ में आ गई बात? आसानी से नाम बना लोगे, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। नाम आपको अच्छे से पता चल गया, केमिकल फॉर्मूला पता चल गया। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हमारा किस तरीके से फॉर्म होता है। बिल्कुल ईजी है, सिंपल तरीके से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम टू 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दें, हीटअप कर दें, तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म हो जाता है। और इस दौरान क्या होता है? व्हेन जिप्सम इज हीटेड इट लूज 3/4 ऑफ वाटर एंड फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जिप्सम को हमने क्या किया है? 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया है, या फिर 373 केल्विन तक, दोनों का मतलब सेम होता है। 100 डिग्री सेल्सियस बोल दो या फिर 373 केल्विन बोल दो, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 केल्विन होते हैं। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन। ठीक है, अब 100 डिग्री सेल्सियस तो इसमें क्या करो, प्लस में 273 केल्विन ऐड कर दो, तो ये 373 केल्विन हो जाएगा। अब यहां पे कैसे बनता है? CaSO4.2H2O, ये क्या है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है। इसको हीट कर दिया है 373 केल्विन, तो यहां पे क्या होगा? 3/2 वाटर रिलीज हो जाएगा, बचेगा क्या? CaSO4.5 H2O। तो ये क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसको हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम रिएक्शन है, तो यहां पे भी हमें क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे। और यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही,
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन जाएंगे। दोनों रिएक्शंस में से कोई भी लिख सकते हो जो आपको ठीक लगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स विद वाटर, पानी के साथ अगर मिलाया जाए, इट सेट इनटू हार्ड मास इन हाफ आवर, तो हाफ आवर के अंदर ये एक हार्ड मास की फॉर्म में बदल जाता है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, और मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर इसको स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया वैसे ये हार्ड होना, खराब होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज होता है। सबसे पहला यूज देखेंगे यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन। अब टूटी हुई हड्डियों को रिपेयर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। अब आपने देखा होगा किसी का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, एक वाइट कलर की हार्ड सी कोटिंग लगा दी जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसके ऊपर जो पतली सी लेयर होती है वो पीओपी की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, ब्लैक बोर्ड्स, चौक एक्सेट्रा, खिलौने बनाने के लिए, चौक बनाने के लिए। अब चौक तो ये कहोगे सर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ के अंदर और केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, और जो नॉन डस्ट चौक होते हैं उनको यूज करके देखना, वो क्या होते हैं, बिल्कुल हार्ड होते हैं और वो पीओपी के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर फायर प्रूफिंग मटेरियल, जिसमें आग ना लगे, आग ना पकड़े, ऐसे जो मटेरियल बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, पीओपी का। नेक्स्ट है, पीओपी इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लैब्स फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन एपरेटस। जो हमारे एपरेटस होते हैं उनके अंदर अगर मान लिया छेद हो जाए तो पीओपी का यूज करते हैं। अगर हमें एयर टाइट एपरेटस चाहिए जहाँ पे हवा पास ना हो, तो वहाँ पे भी पीओपी लगा के हम उसको क्या कर देते हैं, एयर गैप्स को फिल कर देते हैं। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेकिंग स्मूथ सरफेसेज। अब मान लिया कोई सरफेस हमें स्मूथ बनाना है, अब जैसे छत वगैरह होती है, छत पे डिज़ाइन बनाते हैं तो हमें स्मूथ सरफेस चाहिए क्योंकि अच्छा लुक लगे, ठीक है, तो वो भी हम किससे करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। इट इज़ यूज्ड एज इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट के अंदर जिप्सम यूज होता है और पीओपी का भी यूज होता है, क्योंकि ये हार्ड करने में, सीमेंट को जमाने में हेल्प करती है कि थोड़ी सी जल्दी ये क्या हो जाए, सेट हो जाए। तभी तो हमारी ईंटें आपस में चिपक जाती हैं, कुछ टाइम के लिए बाद छोड़ के देखना वो चिपक जाती हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज। स्टैचू वगैरह बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा सुभाष चौक होता है, गांधी चौक होता है, या कुछ और अंबेडकर चौक होता है, वो सब हम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की हेल्प से उनके स्टैचूज फॉर्म करते हैं। लास्ट बात आती है हमारी, हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं। अब बहुत सारे सॉल्ट पढ़ लिए हमने, लास्ट में हम बात करेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट कौन से होंगे। देयर आर सम सॉल्ट्स विच कंटेन ए फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स। ऐसे बहुत कम सॉल्ट होते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। द सॉल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। जिस सॉल्ट के अंदर वाटर जो होता है इन्वॉल्व होता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उन सॉल्ट्स को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट आर हीटेड स्ट्रांगली, दे लूज देयर वाटर एंड लूज देयर रेगुलर शेप्स एंड कलर। अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट को गर्म कर दिया जाए, हीटअप कर दिया जाए, तो वो वाटर जो है रिलीज कर देते हैं और अपनी रेगुलर शेप और कलर को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, गुम कर देते हैं। अब एग्जांपल जैसे है हमारे पास CuSO4, कॉपर सल्फेट है, .5H2O, इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिक्सड होते हैं। तो जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड हों सॉल्ट के अंदर, उसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई है। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 8 से लेके 11 तक की वीडियो जो है चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो सभी बच्चों को बताइए कि मैथ की वीडियो नेक्सा क्लासेस से देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर नेक्सा क्लासेस। थैंक्स।